हाय, गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट टाइम हमने जो पी ब्लॉक है वो पी ब्लॉक वहां पे देखा था। और ये जो पी ब्लॉक है दैट्स ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 वहां पे देखा है। ओके, तो उसके हम आज पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो, द मोस्ट स्टेबल ट्राइहलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज। ओके, जो ट्राइहलाइड है एग्जैक्टली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये अपने को वहां पे पूछा है। और अगर हम ये ले लेते हैं तो देखो, बेसिकली यहाँ पे जिसका बॉन्ड लेंथ कम होता है वही हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कैसे लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओके, तो देखो, नाइट्रोजन तो यहाँ पे सेम है, लेकिन हेलोजन यहाँ पे मतलब चेंज किया है। और अगर हेलोजन चेंज किया है, क्या किया है, हेलोजन अगर चेंज किया है तो हमें पता है दैट्स अ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन। मतलब सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का और सबसे छोटा साइज होता है क्लोरीन का। और अगर ऐसा है तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनेगा वो वहां पे क्या बनेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो वो वहां पे क्या करेगा, स्टेबल नेचर शो करता है। क्या करता है, स्टेबल नेचर शो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट्स NF3 होगा। ओके, उसके बाद में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। ओके, अब देखो, जैसे हमें पता है डिफिशिएंट मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मतलब कौन होते हैं, ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले B2H6 अगर हम ले लेते हैं, क्या, B2H6 यहाँ पे क्या है, दैट्स अ डिफिशिएंट टाइप का है। ओके, एंड BH3 अगर हम लेते हैं, सॉरी BCl3 अगर हम ले लेते हैं, तो ये दोनों अगेन क्या है, डिफिशिएंट है। मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट्स B2H6 एंड BCl3। और अगर ऐसा है तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मतलब ग्रुप सेकंड एंड 13 बोरॉन एंड बेरिलियम फैमिली के सभी वहां पे शो करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन atom present in the compound B form from the following reaction is। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम लेड नाइट्रेट का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं तो विल गेट अ NO2। ओके, और NO2 को जब हम डाइमराइज करते हैं तो डाइमराइज करते हैं तो ये क्या देता है, हमें N2O4 देता है। लेकिन इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। क्या स्ट्रक्चर कुछ क्या है, इस तरीके का है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड O-, O-। ओके, और ये क्या आ जाता है, प्लस प्लस आ जाता है। ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो यहाँ पे इसमें कहीं पे भी आपको ब्रिज ऑक्सीजन नहीं नजर आ रहा है, तो जीरो ब्रिज यहाँ पे हम लेंगे। क्या लेंगे, जीरो ब्रिज लेंगे। मतलब डायमराइजेशन मतलब दो NO2 मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ना। और एक एक दूसरे के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वो डायरेक्टली किससे जुड़ेंगे, नाइट्रोजन से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, नाइट्रोजन से जुड़ेंगे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ओके, उसके बाद में चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी वहां पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और अगर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो इसका रीजन क्या देखा था हमने, इनर्ट पियर इफेक्ट देखा था। क्या देखा था, इनर्ट पियर इफेक्ट देखा था। और अगर इनर्ट पियर इफेक्ट देखा था तो उसकी वजह से थैलियम जो है, मतलब ये बोरॉन फैमिली से है चारों के चारों एलिमेंट। और अगर बोरॉन फैमिली से है तो सबसे नीचे कौन है, थैलियम है। और थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है या ज्यादा स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा शो करता है। और इसका रीजन क्या है, दैट्स द इनर्ट पियर इफेक्ट। क्या, इनर्ट पियर इफेक्ट इसका रीजन है। और अगर इनर्ट पियर इफेक्ट इसका रीजन है तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द जैसे देखो, अब सीजियम अगर हम ले लेते हैं, मतलब मैच द पेयर है, मेटल है और उसके एप्लीकेशन है। तो देखो सीजियम अगर हम ले लेते हैं तो इट विल बी यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल।
ओके, दैट्स द थर्ड होगा। अगर गैलियम लेते हैं तो गैलियम हम हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। क्या? हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद में बोरान अगर हम ले लेते हैं तो बोरान हम बुलेट प्रूफ वेस्ट अगर बनाना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ फोर्थ। ओके, एंड सिलिकॉन जो है वाटर रिपेलेंट स्प्रेज जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेकंड आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट्स थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, मतलब ये इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, aqueous solution of which of the following boron compound will will be strongly basic in nature? ओके, अब देखो स्ट्रांगली बेसिक मतलब सपोज ये जो कंपाउंड है इसको अगर हमने पानी में ऐड कर दिया तो वो स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन कौन बनाएगा, इसके बारे में अपने को पूछा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मतलब B2H6 लेंगे और पानी में मिला देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं तो वो भी वहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं करेगा। ओके, मतलब OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बाकी तो कुछ नहीं होगा, दैट्स NaBH4। ओके, लेकिन जब हम Na2B4O7 जब ले लेते हैं तो इट विल यूज NaOH। ये यहाँ पे क्या बनाता है? NaOH बनाता है। ओके, क्या बनाता है? NaOH बनाता है। और अगर NaOH बनाता है तो NaOH कैसा है? स्ट्रांगली बेसिक नेचर का है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। ओके, अगेन ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान में हमने देखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। और देखो मतलब फर्स्ट इसमें रिएक्शंस दिए हैं एंड सेकंड उसमें उसके कैटालिस्ट दिए हैं। तो N2+3H2 इट विल यूज 2NH3। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? आयन एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? आयन एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसके लिए क्या होगा? थर्ड होगा। ओके, CO+3H2 इट विल यूज CH4+H2। क्या? सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? CO+3H2 इट विल गिव CH4+Ni। ओके, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? निकेल इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। COH2+HCHO। ओके, तो यहाँ पे हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट विल एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Copper+2H2 इट विल यूज अल्कोहल। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? हम सेकंड वाला ले लेंगे, दैट्स कॉपर ZnO एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट्स द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में देखो, द ज्योमेट्री अराउंड द बोरॉन इन द प्रोडक्ट बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे ए जो मिलेगा, क्या मिलेगा? ए जो यहाँ पे मिलेगा, दैट्स BH3 NaH। ओके, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा B2H6। और ये जो B2H6 है, ये B2H6 जब हम NMe3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे BF3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी BH3 सिंगल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द NMe3। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे।
तो ये 3 और ये एक, मतलब टोटल 4 हो जाएंगे। अगर 4 होते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम अ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ओके, तीन तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता तो हम उसको क्या बोलते, पिरामिडल बोलते हैं। लेकिन चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बोराजाइन also known as an inorganic benzene can be prepared from the 3 equivalent of X, 6 equivalent of Y and X and Y are okay। तो देखो, बोराजाइन मतलब इनऑर्गेनिक बेंजीन है। क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो या ये अगर ले लेते हैं तो B3N3H6, क्या B3N3H6 है। और मतलब स्ट्रक्चर लेना ही है, ओके। तो बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड बोरॉन, ओके। एंड अल्टरनेट यहाँ पे क्या है, मतलब एच, 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 ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अल्टरनेट बोरॉन एंड नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, दैट्स द B2H6 एंड NH3, क्या B2H6 एंड NH3। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में, मेटल दैट हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स पीरियोडिक पोजीशन इज क्लोजर टू द मेटलॉइड, ओके, क्या क्लोजर टू द मेटलॉइड। तो यहाँ पे एक ही है, दैट्स वो है गैलियम, क्या गैलियम वहाँ पे नियरेस्ट टू द मेटलॉइड है, ओके। एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वहाँ पे क्या है, लो है, ओके। उसके बाद में, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन। अभी देखो, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, ओके। सबसे पहले जो बोरिक एसिड है, ओके, वो क्या है, वीक एसिड बोल के ऐड करता है, ओके, क्या वीक एसिड बोल के ऐड करता है। और क्या बोला है, बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज द H प्लस ऑन इट्स ओन, इट इट रिसीव्स OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर, H प्लस आयन, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट वन इज द करेक्ट वन, ओके। क्यों, क्योंकि जो बोरिक एसिड है, क्या H3BO3 अगर हम ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे सबसे पहले लेविज एसिड बोल के ऐड करता है। और वहां पे क्या कर देता है, जो भी लोन पेयर है वो H2O से वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज करने के लिए वो H प्लस वहां से रिलीज कर देगा। और अगर H प्लस रिलीज करता है, क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, जो भी एसिडिक कैरेक्टर है वो वहां पे शो करेगा, ओके। तो बोरिक एसिड वहां पे वीक एसिड के नेचर का है। और अगर वीक एसिड के नेचर का है, तो वहां पे क्या बनेगा, that's both A and R are correct and R is the correct explanation of A, okay। मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, A is the correct option। The chloride of beryllium and aluminum have Cl bridged structure, both are soluble in inorganic solvent and act as a Lewis acid, okay। उसके बाद hydroxides of beryllium and aluminum dissolve in excess of alkali to give the berylates and aluminate ion. In the light of the, choose the correct statement of the following option, okay।
सबसे पहले क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम अगर ले लेते हैं तो मतलब दोनों के दोनों डाइमर वहां पे फॉर्म करते हैं, मतलब टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके, और अगर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट अगर ले लेते हैं तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ये जो है ये यहाँ पे एम्फोटेरिक मेटल्स है, therefore dissolve in acid as well as alkaline solution to form the berylliate and aluminate ion। ओके, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है वहां पे करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा आएगा? दैट्स द ए आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, असर्शन एंड रीजन दिया है। बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म द Bf6-3। ओके, अब देखो बोरॉन जो है ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताता है। ओके, दैट्स द करेक्ट वन। ओके, एंड रीजन क्या बोला है? साइज ऑफ बोरॉन इज वेरी स्मॉल। ओके, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है, ओके, वो करेक्ट है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, किसके लिए? फॉर द Bf6-3 के लिए, मतलब Bf6 जो है ये यहाँ पे क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। ओके, इसके साथ साथ इसका अगर हम साइज लेते हैं तो साइज भी वेरी स्मॉल है। क्यों? क्योंकि बोरॉन क्या है? हेड एलिमेंट है, और हेड एलिमेंट का साइज हमेशा क्या होता है? स्मॉल ही होता है। और अगर हेड एलिमेंट का साइज स्मॉल है, क्या हेड एलिमेंट का साइज स्मॉल है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं शो कर सकता। छह मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 शो कर सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए उसके पास क्या चाहिए? डी और बैटल वहां पे चाहिए। और अगर डी और बाटल है तो ही वो वहां पे शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट। ओके, तो हाँ यहाँ पे ये तो ट्रू है। ओके, लेकिन एंड आर भी ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। देखो, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद द CO cobalt oxide on platinum loop, blue colored bead फॉर्म इज लार्जली ड्यू टू। ओके, यहाँ पे क्या होता है? जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट एंड बेरिलियम यहाँ पे क्या करता है? वहाँ पे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे शो करते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट्स CO BO जो है। ओके, ये यहाँ पे बोरेक्स बेड का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखो, बेरिलियम हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, less negative value of reduction potential compared to the alkaline earth metal। ओके, पहला असर्शन ये दिया है, एंड क्या बोला है आगे? बेरिलियम हैज अ लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Be+2 बट रिलेटिवली लार्जर वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या होगा करेक्ट? तो ये यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट है, एंड दैट्स द
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बेरिलियम तो लेस निगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लेते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? दैट्स द अल्कली मेटल्स है। क्या? अल्कली मेटल्स है। वही अगर सेकंड ग्रुप ले लेते तो वो और कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और कम हो जाते हैं। वही अगर ये ले लेंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं, बेरिलियम और रीजन अगर हम ले लेते हैं तो बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है और उसकी वजह से उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? लार्ज होता है। और अगर ऐसा है तो उस केस में दैट्स द करेक्ट आंसर है। मतलब वो वहां पे इसलिए कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो कर सकता है या शो करता है। चलो नेक्स्ट देखो, अगेन assertion और रीजन है। ओके, carbon forms two compounds, uh, two important oxides, that's a CO and CO2. CO is a neutral whereas CO2 is acidic in nature. तो assertion तो सही है। देखो, CO2 can combine with water in the limited way to form the carbonic acid, while जो CO है that's a sparingly soluble in water होता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ओके, एंड अगेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन द एल्यूमिनियम टू गैलियम। ओके, क्या मतलब? यहाँ पे अपने को क्या बोला है? जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ओके, बोरॉन का क्या है? सबसे ज्यादा है। ओके, उसके बाद में एल्यूमिनियम का कम हो जाता है। एल्यूमिनियम टू गैलियम यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, क्या? इंक्रीज होता है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट वन। ओके, क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन दिक्कत होता है कि गैलियम क्या करता है यहाँ पे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। क्या करता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। और अगर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अगर शो करेगा, क्या करेगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा तो उसकी वजह से उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल वहां पे इंक्रीज होता है। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे उसका साइज स्मॉल हो जाएगा तो आयनाइजेशन वहां पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, और इसका रीजन क्या है? डी ऑर्बिटल इन द गैलियम इज कम्प्लीटली फिल्ड। और डी ऑर्बिटल जब गैलियम का होता है तो वो वहां पे क्या करता है? इट विल शो द पुअर शील्डिंग। और अगर पुअर शील्डिंग शो करेगा तो वहां पे उसका साइज और कम हो जाएगा। और अगर और कम होता है तो वहां पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम कैसे बनाते हैं? तो LiH एंड EL2 Cl6। ओके, क्या? अगेन EL2 Cl6 लेंगे, डायमरिक फॉर्म में लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट्स द सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। Boric acid in solid, whereas BF3 is a gas at room temperature because of, क्या? Because of, तो बोरिक एसिड जो है ये यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है। ओके, लेकिन वही अगर हम BF3 लेते हैं तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट्स द C इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द बोरिक एसिड। दैट्स द बी, सॉरी, H3BO3। ओके, उसके बाद में लेवीज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहालाइड फॉलोज इन द ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा ये? देखो, बोरॉन है और अगर बोरॉन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा? इट विल चूज अ
जो एसिडिक नेचर है, क्या एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा Bi3 वहां पे सबसे ज्यादा शो करेगा। क्यों, क्योंकि एक तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ओके, उसके साथ साथ जो बोरान है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उसकी वजह से वो शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर वाले जाएंगे, ऊपर वाले इन द सेंस, जैसे कि बोरॉन एंड फ्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया, बोरॉन एंड फ्लोरीन ले लिया, ओके, बोरॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके। तो देखो इसका जो बोरॉन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो 2p है, ओके। अब इसका भी 2p है, इसका भी, इसका 3p है, इसका क्या है 4p है, एंड इसका क्या है, दैट्स द 5p, ओके। और अगर ऐसा है तो देखो जो भी यहाँ पे 2p मतलब 2p मतलब सेम एनर्जी लेवल है, और अगर सेम एनर्जी लेवल है तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा वहां पे, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो शो द बैक बॉन्डिंग, ओके, क्या बैक बॉन्डिंग। और अगर बैक बॉन्डिंग होता है तो उसका लीविज एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो सबसे स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग ये बनाएगा, उससे थोड़ा वीक ये बनाएगा, उससे थोड़ा और वीक ये बनाएगा, और सबसे कम वीक ये बनाएगा। और अगर ये सबसे वीक बनाता है तो वहां पे वो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज, ओके, क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी अपने को पूछा है। और अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी अगर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो ऑब्वियसली अगेन टॉप टू बॉटम साइज वहां पे इंक्रीज होता है। और अगर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ओके, तो सबसे छोटा साइज होगा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद एसएन, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट्स द फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, structure of BeCl2 in solid state, vapor phase, and at very high temperature will be, okay। तो देखो वेपर फेज में इट इज प्रेजेंट इन द डायमरिक फॉर्म, ओके, क्या वेपर फेज में ये क्या होता है, डायमरिक फॉर्म में होता है। वही अगर हाई टेम्परेचर अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो इट विल बी प्रेजेंट इन द मोनोमरिक फॉर्म, ओके, क्या हाई टेम्परेचर को मोनोमरिक फॉर्म में रहते हैं, एंड सॉलिड स्टेट में दैट इज प्रेजेंट इन द पॉलीमरिक फॉर्म। मतलब क्या होगा, फोर्थ होगा, दैट्स द पॉलीमरिक, डायमरिक एंड मोनोमरिक। उसके बाद, उसके बाद देखो, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड, हेलो, वेरी है नो वास्ता फिर तो चलो। Boron is extremely hard, indicating its high lattice energy, and boron has highest melting and boiling point compared to the other group members. Okay. तो देखो दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट या अप्रोप्रिएट अपने को पूछा है, ओके। तो सबसे पहले जो बोरॉन है वो इकोसाहेड्रल फॉर्म में रहता है, मतलब B12 के फॉर्म में रहता है। जैसे कि सल्फर है तो सल्फर हमें एसिड के फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करता है, और अगर सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो जस्ट वी कैन कॉल इट एज अ क्राउन लाइक शेप,
वही अगर बोरॉन लेते हैं तो B12 के फॉर्म में उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कैसे लगेगा, ज्यादा लगेगा। एंड बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बेटर मेथड टू प्रिपेयर BeF2 अमंग द फॉलोइंग इज। ओके, BeF2 बनाने के लिए वहां पे बेटर मेथड कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे जो NH4 ट्वाइस BeF2 जो है, क्या NH4 BeF2 अगर हम ले लेते हैं तो सेकंड वन जो है वो दैट्स द मोर, वहां पे ये वहां पे बनाता है, और यहाँ पे BeF2 BeF4 और बचा हुआ NH4F वहां से रिलीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज Na2B4। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो Na2B4O7 .10H2O लेते हैं, क्या .10H2O लेते हैं। और अगर .10H2O अगर हम लेते हैं तो देखो, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंज किया है, क्या रीअरेंज किया है, कैसे देखो। ओके, यहाँ पे कुछ OH को, क्या कुछ सॉरी, जो H2O है ना, उसमें से कुछ H2O को वहां पे उन्होंने OH में कन्वर्ट कर दिया है, क्या OH में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर OH में कन्वर्ट किया है, क्या किया है, OH में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, that we will carry out the same thing। okay, that's the, इसमें के कुछ ऑक्सीजन जो है वो कुछ ऑक्सीजन हम OH में वहां पे कन्वर्ट करवाएंगे और H2 में से ये यहाँ पे कम कर देंगे। ओके, अब देखो, सपोज एक H2O अगर इसमें से कम कर दिया हमने, ओके, एक H2O कम कर दिया तो एक यहाँ पे एक OH माइनस बनाएगा और एक H प्लस बनाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साथ में का एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे 2OH माइनस वहां पे या OH देगा, 2OH देगा, मतलब 2OH वहां पे देगा। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट वी विल टेक अ 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन अगर हम लेंगे, क्या लेंगे, 2 ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे H2O कितने ले सकते हैं हम, 8 लेंगे, एंड OH माइनस कितने लेंगे, 4 लेंगे। ओके, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हम वहां से ले रहे हैं। ओके, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, Na2B4O5, क्या O5, 7 की जगह मैंने 5 ले लिया, OH 4 टाइम्स, ओके, क्या OH 4 टाइम्स एंड 8H2O, क्या 8H2O। और अपने को क्या पूछा है, एक्स वाई एंड जेड का सम पूछा है, तो 4 प्लस 5, ओके, 4 प्लस 5 9, सॉरी 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 मतलब 17। आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद में फॉर गुड quality of cement, the ratio of silica and alumina is found to be, okay, तो इसका जो रेशियो होता है बेसिकली क्या होता है, 3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। ओके, मतलब 1/3 पोर्शन वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। चलो, मैच द पेयर है, लेट्स से कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो वी कैन यूज इट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, क्या फायर एक्सटिंग्विशर में इसका क्या किया जाता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद में CH2Cl2 अगर ले लेते हैं तो जैसे कि हम मतलब ये जो है दैट्स द, इसका क्या होगा, थर्ड होगा। ओके, मिथिल मिथिलीन क्लोराइड मतलब CH2Cl2 अगर हम ले लेते हैं तो ये पेंट रिमूवर बोल के इस्तेमाल करते हैं।
डीडीटी अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स मतलब फोर्थ वाला इस्तेमाल करते हैं, एंड फ्रियॉन्स मतलब रेफ्रिजरेटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स 3, 1, 4 एंड 2, 3, 1, 4 एंड 2 क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो, SiO2 and GeO2 are acidic while SNO and PbO are amphoteric in nature। ओके क्या सबसे पहले तो देखो, ये जो SiO2 है एंड GeO2 है, ओके ये एसिडिक है, एंड SNO एंड PbO क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है। ओके और स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया है, देखो एम्फोटेरिक फॉर्म, sorry, allotropic forms of carbon is due to property of catenation, p-pi d-pi, bond formation। ओके मतलब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो वहां पे क्या है, करेक्ट है। ओके लेकिन सेकंड स्टेटमेंट वहां पे जो कार्बन है वो हमारा वहां पे पी-पाई डी-पाई बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। मतलब थर्ड इज द करेक्ट वन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके उसके बाद में असर्शन एंड रीजन दिया है, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज 2453 केल्विन, इज यूजुअली हाई इन अ ग्रुप 13। ओके क्या ग्रुप 13 में ये क्या है, हाई बोला है। ओके एंड सॉलिड बोरॉन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। अभी देखो सॉलिड बोरॉन के लिए अभी अभी हमने देखा कि वो इकोसाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 2453 केल्विन मतलब अप्रोक्सीमेटली 2200 के आसपास है। ओके 2200 के आसपास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ई। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके तो देखो BF3 जो है, BF3 हमारा यहाँ पे बोरॉन ट्राई फ्लोराइड है। ओके तो इट विल नॉट एक्ट लाइक अ फ्लोरोस्पार। ओके फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला या फ्लोरोस्पार जो है वो थोड़ा अलग होता है, जिसमें बाकी एलिमेंट्स भी वहां पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कंपाउंड दिया है। So that's the correct answer is the incorrect answer is the first one। Okay, consider the oxides of the group of 14 elements: SiO2, germanium O2, SnO2, PbO2, CO and germanium oxide। Okay, the amphoteric oxides are, okay, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो भी SnO2 एंड PbO2 है, क्या SnO2 एंड PbO2 जो है ये यहाँ पे क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नेचर के। उसके बाद ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट हलाइड गेट इजीली हाइड्रोलाइज बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। ओके क्या ग्रुप 13 जो है, ग्रुप 13 मतलब वहाँ पे बोरॉन जो है वो वहाँ पे ट्राइहालाइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्राइहालाइड्स बनाते हैं, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, क्या इजीली हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या बोला है, अब देखो ये अगर हम ले लेते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे सही है, क्या स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके क्योंकि वहां पे इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है। उसके बाद AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिफाइड एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल। ओके ऑक्टाहेड्रल वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके so this is about exactly today's class। In the next class we will start with the new chapter। Okay